हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे मौसम में कुछ हेल्दी बनाना खाना बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में मूंग दाल का हलवा एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन मूंग दाल का हलवा बनाने में सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो मूंग दाल को भिगोने की होती है। तो आज हम मूंग दाल के हलवे को बिना भिगोए एक मैजिक ट्रिक से बनाने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा कप बिना छिलके वाली मूंग दाल, जिसको धुली हुई मूंग दाल भी बोलते हैं। अब हमें इसे क्या करना है कि इसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो आप 2 से 3 बार, यानी जब तक कि इसका पाउडर नहीं निकल जाता, इसे अच्छे से धो लें और मसलते हुए धोएं, ताकि इसका जो पाउडर है दाल में वो सारा का सारा निकल जाए। इस बात का आप ध्यान रखें। और इसे हमें क्या करना है कि धोने के बाद इसे एक सूखे कपड़े से, यानी कॉटन के कपड़े से पोंछना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे किसी टॉवल से या कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, यानी इसमें जो पानी है, नमी है, वो सारी सूख जाए, क्योंकि हमें इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप इसे कढ़ाई में डालकर सेक सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप इसे धूप में भी अच्छे से सुखा सकते हैं। तो दाल को मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और इसे अब हम लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर तब तक सेकेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। और ये आपको कैसे पता लगेगा, तो आप एक दाना लें और इस तरीके से आप इसको तोड़कर देखें। अगर दाना बिल्कुल क्रंचीनेस के साथ टूट रहा है, इसका मतलब हमारी दाल जो है वो परफेक्ट सिक गई है, यानी उसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। अब हम दाल को एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो दाल अच्छे से ठंडी हो गई है, तो एक ग्राइंडिंग जार में डालकर हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो दाल को मैंने पीस लिया है। अब हम इसे एक छन्नी से छान लेंगे। तो ध्यान रखें कि छन्नी आपको जो जिससे हम आटा छानते हैं वही लेनी है, मैदे वाली छन्नी से नहीं छानना है। तो इस तरीके से हम इसको छानकर इसका आटा तैयार कर लेंगे। अब इस बची हुई दाल को भी हम एक बार ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे और इसे अब हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारा दानेदार आटा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस आटे को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आराम से 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे हलवा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप घी। तो इसमें से हम अभी 1/4 कप ही घी डालेंगे और बाकी का बचा हुआ घी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम डाल देंगे साथ में 1 टेबल स्पून के करीब सूजी और साथ ही में डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। सूजी डालने से जो हमारा हलवा है वो दानेदार बनता है और बेसन डालने से हमारे जो हलवे में बाइंडिंग आती है। तो दोनों ही चीज़ें आप ज़रूर डालें। तो यहाँ पर हमारा सूजी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ आटा। तो जब भी आप हलवा बनाएं तो आप सारी चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में लें, यानी घी और हलवे का जो प्रीमिक्स हमने तैयार करके रखा है पाउडर, यानी दाल का पाउडर, तो उसे भी हम बराबर क्वांटिटी में लेंगे और साथ ही में जो हम शक्कर डालेंगे उसको भी हमें बराबर क्वांटिटी में लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी दाल को सेक लिया है। तो दाल ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और जैसे जैसे दाल सिकती जाएगी, घी को रिलीज़ करती जाएगी, क्योंकि दाल हल्की होनी शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि दाल का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। और दाल को हमें तब तक सेकना है जब तक कि इसमें डार्क गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो इसे हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे दाल सिकती जा रही है वैसे वैसे इसने घी रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि दाल हल्की होती जा रही है। तो यहाँ पर डार्क गोल्डन कलर आ गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है। आप चाहें तो इस टाइम पर इसे ठंडा करने के बाद 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे निकालें, थोड़ा सा घी डालें, दूध डालें और शक्कर डालने के बाद आप इसे हलवा बना लें। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध डालने से इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अगर आप इसमें मावा डाल रहे हैं तो आप दूध को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो दूध के साथ भी मावा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप दूध, यानी आधा कप मैंने दाल ली थी। तो उसका 3 गुना हम दूध या पानी डालेंगे। तो बस हमें इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए पकाना है और इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे अब हम लगातार चलाते हुए तब तक सेकेंगे जब तक कि इसमें से घी रिलीज़ नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैंने केसर के कुछ धागे डाले हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने लिया है यहाँ पर इलायची पाउडर।
तो इसे भी हम डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ घी बचा कर रखा था, 1/4 कप से थोड़ा-सा कम घी बचा हुआ था, तो इसे भी हम डाल देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें घी डालते जाएँगे और इसे अच्छे से पकाते जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि हलवा जो है वो पकना स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारा बचा हुआ घी था वो भी हम डाल देंगे। तो इसे भी हम पका लेंगे और ये लास्ट स्टेज चल रही है हलवा पकने की। तो अब इसमें डालेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हमें ड्राई फ्रूट्स या तो अलग से आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैं इसे लास्ट टाइम पे ही डाल रही हूँ जब हलवा पक गया है। तो अब आप देख सकते हैं हलवे ने घी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, नहीं तो दाना कड़क हो जाएगा और जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हलवा हमारा कितना दानेदार बना है। तो अब आप भी इस तरीके से हलवे को बना सकते हैं, प्रीमिक्स बनाकर रखें और जब भी आपका मन करे आप इसे फटाफट से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। हलवे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें आधा कप मावा भी डाल सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं आधा कप। और दोनों ही चीज़ों को हमें हलवा पकने के 3 से 4 मिनट पहले ही ऐड करना है। इंस्टेंट हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो रेसिपी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।